वहाँ पे जो हैं मौजूद, जो उस टाइम पे थे, हमें वो क्लियर स्टेटमेंट मिल जाए कि आया जब वो गिर गया नीचे तो उस टाइम पे कौन वहाँ पे था, वो एक्चुअल सिचुएशन बता सकता है। 2-3 जो हमारे पास स्टेटमेंट्स अभी रिकॉर्ड हो गई, वो ये कह रहे हैं कि हम वापसी पे देखा, कोई हम सुना जब उस 200 मीटर्स रहते थे फाइनल सबमिट का उस टाइम पे। तो ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो हमारे पास कोई वो बंदा जिसने उस टाइम पे पाँव स्लिप होके गिर गया या एवलांच के थ्रू गया, जो एंकर निकल गया, तो उस पे एग्जैक्ट वो कितने देर तक सर्वाइवल था, सीपीआर उसको मिल गया, तो वो हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट की हमारे इंक्वायरी ऑफिसर उसको देख रहे हैं। तो बाकी टाइम उस पर फिक्स है 15 डेज का, और अभी कुछ ही दिन हो गए हैं, तो लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंक्वायरी ऑफिसर सब तगड़े हैं, वो जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे। उसके बाद मीनवाइल हम ये वर्किंग कर रहे हैं कि हमें एक्सपर्ट मिले और उसको हम फिर विद इन अ वीक हमें बंदे मिले जो वॉलंटियर करे, लेके उनके जो भी सर्विसेज होते हैं वो हम थ्रू कंपनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला शिगर में और गुज़श्ता माह केटूक पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में शिगर से ताल्लुक़ एक हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स की मौत वाक़ हुई। और इसके बाद जो है सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ ख़बरें गर्दिश कर रही है कि इस जो हाई पोर्टर है उसकी मौत के ज़िम्मेदार जो है वहाँ पर जाने वाले जो क्लाइंबर्स हैं उनको ठहराया जा रहा है, और इसको फर्स्ट एड न मिलने की भी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है। कुछ गैर मुल्की क्लाइंबर्स ने भी इस हवाले से इंकशाफात किए हैं। इस तमाम सूरत हाल में गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत ने भी बाकायदा तहकीकात का आगाज़ किया है, इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। यहाँ शिगर में भी इनके जो लवाहिकीन है, इनके जो ख़ानदान है, ख़ासकर जो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर मोहम्मद हसन की बेवा है, इनकी बहनें हैं, इनके जो फैमिली है, वो भी मुख्तलिफ ज़ावियों से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी वो मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी मौत की असल जो है वो तहकीकात कराएँ और इनके डेड बॉडी को जो है रेस्क्यू किया जाए। इन तमाम सूरत हाल में क्या प्रोसेस हैं और इनिशियल क्या रिपोर्ट है, मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर शिगर वलीउल्लाह फलाही साहब। डीसी साहब ने रिसेंटली इनके लवाहिकीन से ताज़ियत की, बच्चों से मिले। तो डीसी साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बिठाया है उसकी इनिशियल रिपोर्ट्स क्या है, और इस सूरत हाल के बाद आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका जी। एक दिलखराश वाक़या, हमारे हसन शहीद हो गए वहाँ पे जब ये उसके लिए गए थे सबमिट के लिए अपने ग्रुप के साथ। तो उस टाइम पे जब कंपनी वालों ने रब्ता किया तो मैं और हमारे कमिश्नर साहब ने यही कहा था कि पहले हम कोशिश करते हैं, उसके बाद इसका जो भी जो इंश्योरेंस और दीगर चीज़ें हैं वो हम कर लेंगे। तो अभी तक ये है कि इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, खुसूसन हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे टूरिज़्म के जो डायरेक्टर साहब हैं इकबाल साहब, उसको इंक्वायरी ऑफिसर किया है। उसके नीचे टूर ऑपरेटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और डिविजनल उसका भी। तो इस वक्त इंक्वायरी अंडर उस पे है, ट्रायल है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं जो वहाँ पे गए थे, जो फॉरनर्स हैं, इसी तरह जो नेशनल या लोकल हमारे पोर्टर्स हैं या सबमिटर्स हैं, तो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड का चल रहा है। आज भी मेरे पास डायरेक्टर साहब जो हैं मीटिंग करके गए हैं, क्योंकि कल 14 अगस्त की तकरीबात के बाद हम वहाँ पे गए, उनके फैमिली से मिले, वालिदा से और बेवा से और बहनों से, और 3 उसके बच्चे हैं। तो उनकी भी यही डिमांड है। आजकल सोशल मीडिया में यह चीज़ें सर्कुलेट हो गई, तो उन वीडियोस को और उन चीज़ों को देख के उसकी 2 बहनें जो हैं वो उस मेंटल शॉक पे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी सराउंडिंग में, कल मैंने वहाँ पे भी कहा कि वीडियोस और वो चीज़ें जो हैं फैमिली को न दिखाई जाएं। जिस तरह हम पहले दिन से लगे हैं कि कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उसको वहाँ से डेड बॉडी है जो हो सकता है रेस्क्यू। शुरू में हमें यह बताया गया कि वहाँ पे चूँकि डेथ जोन है और उस पर टाइम एक ही बंदा जो है वो वहाँ बड़ी मुश्किल से चल सकता है। तो आज हमने डायरेक्टर साहब को भी ये कहा कि अपनी जो इंक्वायरी है इसमें ये रिकमेंडेशन लाजमी डाल दें कि जो एक्सपर्ट हम कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त हम रब्ता किया कि सतपारा से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इसी तरह हुंजा से जो सिरबास जो एक्सपर्ट हैं, इसी तरह खपलू से होंगे या हमारे शिगर से होंगे जिन्होंने वो अफ़गानी की जो डेड बॉडी लेके आए, उनसे भी रब्ते में है। 5-10 जितने भी होंगे तो हम फिर पाक आर्मी से भी रिक्वेस्ट करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के,
वहाँ जब हमें टीम मिलेगी 5-10 जितने भी हमें हाई एल्टीट्यूड एक्सपर्ट बंदे मिले, वो ये इंश्योर करें हम रेस्क्यू कर सकते हैं, तो थ्रू कंपनी जो है हम सर्विसेज वो पूरी इंश्योर करवा के उसकी डेड बॉडी को लाएं। यही हमारे उस शहीद की खानवादे की फैमिली की जो है वो डिमांड है, रिक्वेस्ट भी है उनकी तरफ से। तो हमारी भी डे वन से और अभी यही कोशिश है कि इसीलिए आज हमने ये मीटिंग की, और इंक्वायरी जो हमारे ऑफिसर हैं इकबाल साहब, उससे भी मैंने रिक्वेस्ट किया। अच्छा डीसी साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपके तमाम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, दीगर जो जिम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से आप बहुत इसकी निगरानी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ये कितने दिनों में इसको मुकम्मल किया जाएगा? और जो लवाहिकीन ने डिमांड किया है कि उनकी डेड बॉडी को रेस्क्यू किया जाए, तो उसका जो प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा? उसका जो इंक्वायरी की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो इस वक्त थे, जो ऊपर से नीचे आए थे, उनके स्टेटमेंट्स कुछ के रिकॉर्ड हो चुके हैं, कुछ जो आगे गए उनका रहता है। चूँकि वहाँ पे जो हैं मौजूद, जो उस टाइम पे थे, हमें वो क्लियर स्टेटमेंट मिल जाए कि आया जब वो गिर गया नीचे तो उस टाइम पे कौन वहाँ पे था, वो एक्चुअल सिचुएशन बता सकता है। 2-3 जो हमारे पास स्टेटमेंट्स अभी रिकॉर्ड हो गई, वो ये कह रहे हैं कि हम वापसी पे देखा, कोई हम सुना जब उस 200 मीटर्स रहते थे फाइनल सबमिट का उस टाइम पे। तो ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो हमारे पास कोई वो बंदा जिसने उस टाइम पे पाँव स्लिप होके गिर गया या एवलांच के थ्रू गया, जो एंकर निकल गया, तो उस पे एग्जैक्ट वो कितने देर तक सर्वाइवल था, सीपीआर उसको मिल गया, तो वो हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट की हमारे इंक्वायरी ऑफिसर उसको देख रहे हैं। तो बाकी टाइम उस पर फिक्स है 15 डेज का, और अभी कुछ ही दिन हो गए हैं, तो लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंक्वायरी ऑफिसर सब तगड़े हैं, वो जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे। उसके बाद मीनवाइल हम ये वर्किंग कर रहे हैं कि हमें एक्सपर्ट मिले और उसको हम फिर विद इन अ वीक हमें बंदे मिले जो वॉलंटियर करे, लेके उनके जो भी सर्विसेज होते हैं वो हम थ्रू कर। उसके अलावा जो आप बता रहे थे कि ये सारे प्रोसेस आप करने जा रहे हैं, तो आप कल खुद जाके वहाँ उनके घर गए, ताज़ियत किया, तो इनकी फैमिली के लिए कोई आप लोग को रिलीफ वगैरह इन फ्यूचर गवर्नमेंट की जानिब से आप देने जा रहे हैं? रिलीफ का इस तरह है कि जैसे कंपनी का इंश्योरेंस 2 लाख और कंपनी की तरफ से 4 लाख रुपया वहाँ पे उसको हो गया। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो मेरी ऑफिस से जो हो सकता था मैंने दे दिया। बाकी इसका केस मैं टेक अप कर रहा हूँ फॉर्मेट फिल करके थ्रू जीबीडीए में, जहाँ पे ये लाइफ उसका हो गया, डेथ हो गई है, तो जो जीबीडीए की पॉलिसी है उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे हम फोरम से भी कि इस पर कंसिडर किया जाए इसके लिए। और इसी तरह आज इसमें मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं बताता चलूँ, हम अभी नोटिफाई करने जा रहे हैं उसकी पोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन। इसमें बाटों का भी रेप होगा, पाटों का भी होगा, वहाँ के एलओसओ का भी होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, टूरिज़्म का। हम एक डेटाबेस बनाएंगे इन एसोसिएशन का, पोर्टर्स का, जो खपलू से आ रहा है, हुंजा से आ रहा है, बरालदो से आ रहा है, या इधर शिगर की किसी भी, तो उसका हमें पता चले कि वो किस एरिया के है, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी समिट कहाँ पे गया। तो एक डेटाबेस पे हम वर्किंग कर रहे हैं इसके वेलफेयर के लिए। तो उसका बाकी जीबी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा कर लेंगे। दूसरा ये कि हमने कल अपने साथ बैंक की टीम को लेके गए थे, इनको जो भी फंडिंग होगी कोई 100 वो स्टेटमेंट जो है वो हमारे इकबाल साहब बता रहे थे कि इंटरनेशनली जो है वो कलेक्ट फंड रेजिंग हो गई है, तो हमने बैंक का अकाउंट बनवाया है ताकि उस हकदार को मिले, कोई इसमें चीज़ें ना हो, उनको मुश्किलात पेश ना आए। तो हमने उसका बैंक अकाउंट बनवाया जिसमें मदर, वालिदा और बच्चे जो हैं वो हो, ताकि उनके तालीम के अखराजात, सेहत का और जो चीज़ें हैं इसी में हो, और इसमें कोई उनको मुश्किलात पेश ना आए। तो जो भी पैसा है वो उसी अकाउंट में। अच्छा सर, उसके अलावा यकीनन शिगर में बहुत सारे पहाड़ हैं, सर करने के लिए गैर मुल्की जो क्लाइंबर्स है वो आते हैं, लोकल पोर्टर जाते हैं, हाई पोर्टर जाते हैं। इस तरह के ख़तरात से बचने के लिए इन फ्यूचर आप लोग कोई मैकेनिज़्म, कोई पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो मुरतब की जा रही है? बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि इस दफ़ा रट्टू स्कूल में पाक आर्मी और हमारे CKNP टूरिज़्म डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट सेक्रेटरी हमारे जो हैं ज़फ़र साहब, इन सब ने ट्रेनिंग वहाँ पे करवाया। अब सिर्फ अनफॉर्चुनेटली हमारे शिगर से उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं थी, तो हाई एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग बाकायदा भी हो रही है। तो वो बैच हो गया, उसमें हमारे शिगर
की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम थी। तो मैं जितने भी हमारे फॉरवर्ड एरियाज़ के जो पोर्टर्स हैं, जो भाई जाते हैं हाई एल्टीट्यूड के लिए, ये जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं इनमें लाजमी शिरकत करें। अब गवर्नमेंट जो है वो हाई एल्टीट्यूड, अगर न सिर्फ पोर्टर्स की ज़रूरत है, हमें हाई एल्टीट्यूड पे उस लेवल पे जाके रेस्क्यू के लिए भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी इंक्वायरीज कर रहे हैं, उसमें यही हम प्रपोज करेंगे कि वहाँ पे रेस्क्यू के बाकायदा अलग से टीम, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स की अलग से ट्रेनिंग्स हो। तो चूँकि शिगर जो है K2 और बाकी स्पेंटिक, कंकोडिया, दीगर जो हमारे 8000 हैं, दीगर 7000 माउंटेन्स हैं, उनकी वजह से मशहूर हैं और यही एक रेवेन्यू जनरेटिंग है और सोशियो इकोनॉमिक हमारे लोकल लोगों की है, उसको अपलिफ्ट करती है। तो हमारे इसमें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर शिगर वलीउल्लाह फलाही साहब गुज़श्ता माह K2 के डेड जोन 8200 मीटर पर जो वाक़या पेश आया था उसके बारे में हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर का मज़ीद बताना है कि इस वाक़े की तमाम तर पहलुओं से जो है वो इंक्वायरी की जा रही है और जल्द जो है रिपोर्ट मुतालिका जो अथॉरिटी है, हुकाम है, उनको पेश किया जाएगा। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर शिगर का ये भी बताना है कि जो लवाहिकीन हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है, रिलीफ दी जा रही है और हुकूमती सतह पर जो है उस ख़ानदान की मुकम्मल जो है वो दाद रसी की जाएगी। इसके अलावा DC साहब का ये भी बताना है कि जो इन फ्यूचर इस तरह के हादिसात और ख़तरात से बचने के लिए एक पॉलिसी, एक बाकायदा मेकनिज़म जो है वो तरतीब दी जा रही है ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के जो हादिसात है वो कम से कम हो। मेज़बान रजब कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।